मैं कांगो सर के पास जाना चाहूंगा। कांगो सर, कई प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए होंगे। जब यहां पर बातचीत हो गई, आदेश आ गया कि 1 अप्रैल से ये न्यूनतम दर ये प्रभावी होगी, उसके बाद ये हंगामा, ये बवाल, सर ये प्रोटेस्ट फिर क्या है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ नोएडा में हुआ ये बोलना गलत है। गुड़गांव में हुआ, नोएडा में हुआ, मोहाली में हुआ, पानीपत में हुआ, सूरत में हुआ, सब जगह पर ये हंगामा चल रहा है। और यहां पर कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है। तो ट्रेड यूनियन का होना कितना जरूरी है इसके ऊपर से समझ में आता है कि यूनियन अगर होगी तो इस तरह से बवाल नहीं होता है, क्योंकि यूनियन मालिकों से बात करती है और मालिक और सरकार के बीच में बातचीत होकर कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है। हाँ। तो यूनियन के खिलाफ आजकल का जो माहौल है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा सवाल यह है कि 5-5 साल तक मिनिमम वेज रिवाइज नहीं होता है, ये किसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। गुड़गांव में 6 साल तक मिनिमम वेज रिवीजन नहीं था, उसके लिए मानेसर में गड़बड़ हुई। नोएडा में 4 साल से नहीं था, और अभी भी जो हुआ है वो दिल्ली के जितना नहीं हुआ है। तो ये हंगामा होने वाला है कि दिल्ली में अगर 20,000 मिलते हैं तो दिल्ली और नोएडा में क्या फर्क है? नोएडा में 12,000 और दिल्ली में 20,000, ये तो नहीं चल सकता। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मजदूर आंदोलन, मजदूरों का ये अनुभव है कि बिन लड़े कुछ नहीं मिलता। उसके लिए लड़ाई होने वाली है, और लड़ाई मजबूती से होने के लिए नहीं सर, वो ठीक है कि बिन लड़े कुछ नहीं मिलता सर, लेकिन उस लड़ाई का मतलब ये तो नहीं है ना सर कि सड़क पर आकर के गाड़ियों को आके हवाले कर देंगे, सड़क पर तोड़फोड़ करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, क्योंकि उनकी तरह बाकी लोग भी हैं जो घंटों जाम में फंसे रहे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मजदूर आंदोलन के बाद कोई किसका कैसा फायदा उठाएगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन आंदोलन किए अगर मजदूरों को कुछ नहीं मिलता, ये मजदूर अभी आप ही ने कहा सर कि मजदूर आंदोलन का कौन कैसे फायदा उठाएगा, कौन कैसे फायदा उठाएगा, यानी आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कई लोग इसमें शामिल होंगे जो कि फायदा उठाने के लिए यहां पर आए होंगे। तभी जब बातचीत बन गई तो उसके बाद नेक्स्ट डे इन लोगों ने बवाल किया। ये सरकार का काम है ना, क्यों मिनिमम वेज के लिए मजदूरों को लड़ाई करने लगाते हो? हर साल मिनिमम वेज। मैं अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उनका मैं बयान सुनाना चाहूंगा जो कह रहे हैं इसमें बाहरी तत्व कहां था। प्लीज प्ले करें अनिल राजभर जी का बयान। जो नोएडा में हुआ है उसमें किसी बड़ी और गहरी साजिश की बू आ रही है। 4 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, 2 मेरठ और 2 नोएडा, और जो प्रथम चरण की जांच हमारी एजेंसियों ने किया है, इन आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं, उनके बताए गए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में ये काम कर रहे हैं। अभी जांच आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा कोई भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अनिला जी, मतलब पाकिस्तानी हैंडलर, तो फिर LIU IB सो रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। अगर सो रही होती तो आपको लगता है कि आतंकवादी पकड़े जाते? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार श्रमिकों को इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी मानती है। ठीक है, हमारे लिए वो देवतुल्य हैं क्योंकि वो रचयिता हैं, परंतु अराजकता करने वाले या फिर इनके ऐसे सरपंच जो पूरा प्रपंच कर रहे हैं बैठकर, हम उनके साथ नहीं है। उनको तो अगर अनिला जी, अगर LIU अलर्ट रहती, पहले से अलर्ट दे दिया होता, तो कल जो हंगामा हुआ, आगजनी और तोड़फोड़ हुई, और आज जो हुआ वो कम से कम नहीं होता। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि भाग भंगिमा बदल कर भी लोग आ जाते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से नोएडा की पुलिस प्रशासन ने हर चीज को कंट्रोल में किया, हाँ। वो प्रशंसनीय है। आप यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई हैं, आपको भी प्रत्युष जी याद होगा, पता होगा कि मुंबई मिल हड़ताल में किस प्रकार से लाखों लाख मजदूर जो है वो बेकार हो गया था, सड़क पर आ गया था। किस प्रकार से जब हरियाणा में और केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, मारुति सुजुकी का जो एक टकराव हुआ था, और उसमें किस प्रकार की हिंसा हुई थी, सबको पता है। अरे इनके टाइम तो PF का पैसा निकालना जो है एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती थी। समाजवादी पार्टी के समय तो गुंडा टैक्स वसूला जाता था नोएडा में। यहाँ पे अपराध
अपहरण और वसूली का उद्योग चल रहा था। यहां तो इंडस्ट्रीज में ताले लग रहे थे। आज जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, हब बन चुका है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, गारमेंट का, ये हब बन चुका है। किसको परेशानी हो रही है? जब आपको लगता है कि मजदूर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है, तो किसको परेशानी हो रही है?